सुनहरी मैंने तेरे बल के सुनहरी मैंने तेरे बल के सुनहरी मैंने तेरे बल के ओ तेरे बल के बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते हैं जो मेरे परमात्मा को पकड़ ले, परमात्मा मेरा ऐसा है कि वो छोड़ता नहीं। राजा बलि की कथा आती है। सुखदेव जी बोले राजन, देवराज इंद्र और देवता की माता का नाम अदिति है। राजा बलि ने तीनों लोकों में विजय पाने के लिए उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया और देवताओं का राज्य ले लिया। माता अदिति प्रियोव्रत नाम के जो व्रत है, प्रियोव्रत, उसको रखने लगी भगवान के बताए हुए नारायण के पुत्र। और कहते हैं जब भगवान ने आकर के और प्रभु की भक्ति का मार्ग बताया। देखो भादों के महीने में कितने जन हुए। भादों के महीने में बामन का अवतार हुआ, भादों के महीने में राधा रानी का अवतार हुआ, भादों के महीने में कन्हैया का अवतार हुआ और भादों के महीने में भगवान का जन्म हुआ। भादों के महीनों को हम क्या कहते हैं? भादों का महीना ठीक नहीं है कहते ना। और जितने भी 30 त्योहार होते हैं अधिकांश भादों में होते हैं, फिर भी हम कहते हैं भादों का महीना ठीक नहीं है। भादों के महीने के जैसा तो कोई महीना ही नहीं है। सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को कि भादों के शुक्ल पक्ष द्वादशी को दिन में 12 बजे देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए माता अदिति के घर में श्री बामन भगवान प्रकट हुए। सुखदेव जी बोले राजन, बामन भगवान राजा बलि के पहुंचे जब बहुत सुंदर रूप उनका था। जब राजा के पास में पहुंचे, इतना सुंदर रूप था। बोलो बामन देव भगवान की। कैसा था? छोटे छोटे पग, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे सा छत्र, कमंडल लिए हाथ में, जनेऊ पहने हुए, बटुक जैसे अपन बटुकों को देखते हैं ना, बटुक ब्राह्मण जो रहते हैं उनको देखते वैसे गोपाल छोटे से। और जैसे ही पहुंचे बहुत सुंदर रूप प्रभु का है। खटपट चले तट नर्मदा, मंजल रूप सुजात, बामन रूप ले चलो, बामन अंगुल समान। 52 अंगुल के राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था। बामन भगवान को देखा, राजा प्रसन्न हुआ। क्यों? राजा बलि चाहता था, क्यों गुरु एक दिन गुरु से पूछा कि भगवान हम जब हार जाते हैं, देवताओं ने तो अमृत पान किया है, देवताओं ने तो अमृत पान किया तो वो मरते तो है नहीं, तो कम से कम परास्त तो हो जाए। तो गुरु ने कहा यदि तुम्हें विजय श्री प्राप्त करनी है तो गौ की सेवा करो, संत की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, तो तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हें विजय श्री मिल जाएगी। और यदि संत गौ और ब्राह्मण की सेवा आपने नहीं की तो विजय श्री प्राप्त नहीं होगी। तो भगवान बामन रूप में
जैसे राजा बलि के पास में पहुंचे तो राजा बलि देखते रह गए। जैसे सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश नहीं, 1000 सूर्यों के प्रकाश के जैसी रोशनी आने लगी। देख करके राजा बलि ने कहा, ये कौन है? शुक्राचार्य से कहा, देखो दैत्यों के गुरु है ना, ये कौन है? बोले इनके चक्कर में मत पड़ो, जो इनके चक्कर में पड़ गया ये ऐसे चली आए कि छल करके सब कुछ ले जाते हैं। हाँ? छल करके सब कुछ ले जाते हैं तो कहते क्या है? सभी लोग कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा है भगवान, भगत भर दे रे, ओ भगत भर दे रे झोली। उठी है सारी धरती देखे रे, धोला गगन है सारा। ओ डोले उठी है सारी धरती देखे रे, धोला गगन है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ मैं आज तेरा मेहमान कर ले, मुझसे गरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। लुटा देर सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा जग में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत
बोले बांके बिहारी लाल की। आज द्वार में खड़े भगवान भक्त के सामने खड़े हैं और जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में राजा बलि कहते हैं, ब्राह्मण हैं आप मेरे यज्ञ को सनात करने के लिए आए हैं, मांगो आपको क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर तो भगवान माला लिए खड़े रहे, जपते रहे। हाँ देखो, कुछ चाहिए हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। मौनी बाबा बन गए, माला हाथ में लिए रहे, माला करते रहे, खूब अनुनय विनय की, अरे कुछ तो बोलो। शुक्राचार्य से कहा, ये कुछ बोलते नहीं। बोले शांत रहो, ये माला कर रहे हैं, इनकी माला जब पूरी हो जाए जब जे बताए, अब शांत रहो, कुछ ना कहो। जब माला पूरी हुई, प्रणाम किया, बोले मांगिए क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मेरे दरबार में आए तो कुछ मांगो, हम तो देंगे। बोले क्या चाहिए आपको। बोले कुछ नहीं। बोले विवाह हो गया। बोले नहीं हुआ। बोले विवाह नहीं हुआ तो विवाह करा दें। भगवान ने कहा विवाह तो करवा दें, ये तो ठीक है, विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद में बहू को कहाँ रखेंगे, मेरे पास में तो घर भी नहीं। तो बोले अब चिंता नहीं करो, घर बनवा दे। नहीं चलो ठीक है भैया, आप घर बनवा दोगे, घर में हम रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। बोले चिंता मत करो, वो भी व्यवस्था इतना रख दें कि जिंदगी भर खाते रहो। ठीक है भैया, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बोले खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, फिर उसके बाद बच्चे होंगे। बोले वो तो होंगे ही, जब विवाह हुई है तो बच्चे तो हुई है। बोले बच्चे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। बोले चिंता मत करो, हमारे पिताजी जो हैं हिरण्यकश्यप, उनका विद्यालय है, चिंता मत करो, उसमें पढ़ते रहेंगे। ठीक है। बोले बाल बच्चे होंगे, उसमें से एक आदमी मरेगा भी। वो तो संभव है, मरे सोई। कि जब मरेगा तो रोएगा कौन। खेलेंगे जा व्यवस्था भी आप ही को करने पर, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें रोने पर हम रोए। खेलेंगे ये सब आप नहीं करते, जोन में रोने पड़े हमें नहीं। बोले कुछ तो और ले लो। बोले नहीं कहिए दे दे, सब कुछ मांगा लेकिन कुछ भगवान ने सब मना कर दिया। बोले यदि देने चाहते हो तो दे दो। बोले क्या। बोले 3 पग भूमि दे दो। तो राजा बलि तो पहले मुंह पे हाथ रख के हंसी, कहने लगी बताओ मांगो सुखा मांगो 3 पग। और कहने लगे ले लो 3 पग, नाप लो जहां जहां से। बोले ऐसा नहीं, पहले संकल्प लेंगे। कोई भी चीज दान करने के पहले संकल्प करना चाहिए, और ब्राह्मणों को भी संकल्प करवा लेना चाहिए। ये संकल्प नहीं करें तो यजमान बैठ जाए। तो भगवान ने ये वामन अवतार में भगवान कह रहे कि पहले संकल्प करो, तो बैठ गए। शुक्राचार्य जो भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा है कि एक कुसा निकाल करके डाला था तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, किसी और ग्रंथ में लिखा है, लिखा जरूर है। तो उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य से कहा कि जल दो, बिना जल का संकल्प होता नहीं। जैसे ही जल डालने लगे शुक्राचार्य जी बैठ गए टोटी में,
गुरु हो तो ऐसा। गुरु कैसा? बोले गुरु हो तो ऐसा, चेला की बचावे की लाने खुद की फुरवा ले। चेला को बच जाए, गुरु की भली भूल जाए। गुरु की बात आती है तो गुरु, एक चेला के गुरु जी थे, एक चेला के गुरु जी थे। गुरु जी की आदत आती रोज को पांव दबाने, डेली। गुरु की बात बता रहे हैं। चेला था तो चेला बेचारा रोज को आवे गुरु जी के पैर दबा। एक दिन आया, गुरु जी लेटे थे, चेला ने पैर दबाना प्रारंभ किया। भैया जैसे चेला पैर दबा रहा तो चेला से गुरु जी ने पूछा, का भैया तुम्हारे के जने हो, के घर मतलब कितने भैया हो? तो चेला कहते हैं 4। अच्छी बात, ब्याह सब क्यों कहते हो? 4 हैं। ठीक है, गुरुजी सो गए। अब जैसे चेला उठ के जाल पूछ ले, का करा था? चेला ने बताई कि फलाना काम लेकर ढकाना जो कर फलाने से पता। अच्छा, गुरुजी ने घंटा खड़ को फिर जब कर 2 घंटा को ले लो। अब जैसे जैसे सुबह रहो, जब चेला जान लगे से फिर हाँ, फिर पूरे एक न एक प्रश्न कर ले। अब जैसे सुबह हुआ कहने लगे, वही प्रश्न दोहराया। चेला जाने लगा, 4 बजने लगा। चेला उठ के जाने लगा। गुरुजी ने कहा, हाँ, कितने भाई हो? कहते 3। गुरुजी के अगर रात में हम कह रहे थे 4। चेला कह नहीं ऐसा ही गोड़े था वो आउ रहे हो तो हम तो मरा ही थे। रात भर गोड़े था वो आओ हमारे जे तो हमने पहले ही से ये घटा रहा हो हम मरो जानी लो। तो गुरु ऐसे नहीं बहुत चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? चेला की बचाने के लिए खुद की फुरवा दो। इधर बामन अवतार में आए, नारायण को पहचान गए गुरु। उन्होंने जल नहीं गिरने दिया तो एक कुसा निकाला, कुसा निकाल करके नल की उसमें ओटी में डाला। शुक्राचार्य उसी आंख से देख रहे थे तो वो आंख फूट गई, निकल के बाहर गिरे। कह लेंगे तुम्हारे पीछू हम का करा, तुम माने ही रहे, अब तुम्हें बर्बाद होने से हो। गुरु सब जगह रूठे, गुरु ना रूठे। संसार में सब रूठ जाए, यदि गुरु नहीं रूठे तो कछु नहीं कोई बिगाड़ सकता, भगवान को भी माफ करने पड़े। और यदि गुरु रूठ जाए तो भगवान भी कह दे हम कछु नहीं जाना, तुम जानो तुम्हारे गुरु। हाँ, इसलिए कहते हैं गुरु करिए जान के, पानी पिए छान के। गुरु ऐसा बनाओ जिसके हम चरण स्पर्श कर सकें। गुरु ऐसा बनाओ जिससे हम मिल सकें। गुरु ऐसा बनाओ जिसको हम सुख दुख की बात बता सकें। ऐसे गुरु नहीं जैसे हमने बताई थी, लोभी गुरु लालची चेला, सुख दुख में शामिल हो। बड़े गुरु बनाते तो लाइन में आज इतने से लाइन लगा, कटरा में गुरुजी बैठी, इतने से हम बैठे। 3 दिन में गुरु कोमा निकल गई। जो लोग तो दर्शन करे भी सुनाए के धक्का, माए के धक्का, उनने घूसा था, उनने घूसा था। अब गुरु जी से बैठी हुई होते। हाँ, मंत्र का प्रभाव है, मंत्र का प्रभाव है। गुरु तो सभी जिसको बना दो। तो इधर उन्होंने संकल्प किया, भगवान ने कहा कि प्रणाम करो। जैसे प्रणाम किया, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया, विराट रूप ले लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वामन देव भगवान की जय हो। जैसे रूप बढ़ाया, एक पग से
अब आकाश पाताल नाप लिया, दूसरे से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, तीसरे से बोले क्या करें, तुमने 3 पक्का कहा था, संकल्प टूट जाएगा। तो राजा बलि ने कहा चिंता मत करो, धन बड़ा होता है कि धन को देने वाला बड़ा होता है? बोले धन को देने वाला बड़ा होता है। बोले मैं धन को देने वाला हूं। सिर झुकाया, भगवान ने सिर पर पैर रखे और बलि से कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें? राजा बलि बोले वाह, मैंने दिया और मुझसे कहते हो मांगो, खुद मांगने आए थे हमसे कह रहे मांगो। हाँ? बोले नहीं हम तुमसे प्रसन्न हैं। बोले हमारी संपत्ति लेके प्रसन्न हो। मेरी संपत्ति लेकर के हमारी बता रहे। बलि ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो हमें एक वर दे दो। बोले क्या? बोले हमें वर दे दो कि जब भी मैं अपने घर से निकलूं तुम्हारे दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा वाह बलि, मांगा तो ये मांगा कि हमारे दर्शन हो जाएं, लेकिन बलि को कब जागना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब कहाँ जाना है, द्वार पाल हो गए, दौरे में खड़े हो गए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।